इसमें हम लोग ऐसे फलनों का समाकलन करेंगे जिनमें अवकलन भी आएगा और फलन भी आएगा। यानी कि हमने जो अवकलन अध्याय 5 में पढ़ा है उसका यहाँ पर रिवीजन हुआ करेगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल इसका ध्यान से देखें, इससे तुमको विधि सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माना I बराबर समाकलन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अगर ऐसा कोई पद समाकलन में आ जाए कि जिसमें अवकलन भी और फलन भी मौजूद हैं दोनों, तो फलन वाले को t मान लो। जैसे यहाँ पर 2x का अगर अवकलन करें तो वो क्या होगा 2, और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करें तो वो क्या होगा 0 प्लस, बोलो सही है। तो यहाँ पर ये जो अपॉन में पद लिखा है, क्या इसका अवकलन ऊपर मौजूद है कि नहीं है? तो इस सवाल में तुम्हें फलन और ऊपर क्या मिल रहा है इसका, अगर भाग में गुणा में दोनों जगह पे कभी भी गुणा में या भाग में तुमको ये दोनों मिल जाए, फलन मिल जाए और उसका अवकलन मिल जाए, तो ऐसे सवाल कैसे हल होते हैं टी मान के। तो इस पूरी प्रश्नावली के लिए कौन सी विधि चलेगी, टी मानने वाली विधि चलेगी। कैसे टी मानते हैं, यहाँ पर फलन कौन है मुझे बताइए बोलकर एक बार सभी, कौन है फलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबकी आवाज नहीं आती है। और अवकलन कौन है यहाँ पे 2x, तो t किसको माना जाएगा फलन को, यानी किसे t मान लें यहाँ पे, तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। अब इसका अवकलन करो, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और t का अवकलन क्या होता है dt अपॉन dx। अगर इस dx को LHS में ले लूं तो यहाँ पे 2x dx का मान क्या हो जाएगा dt। ये तुम्हें समाकलन के नीचे नहीं मानना है, साइड में मानना है। नीचे भी मान सकते हो, अभी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब नीचे भी मान लिया करेंगे। अभी साइड में क्यों माना जा रहा है कि यहाँ पे ये मान रखने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, इसलिए साइड में माना गया है। तो देखो समाकलन 1 अपॉन, सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या रख देंगे t। अब तुम ये सोच रहे होगे ये 1 कहाँ से आया, तो जब भी अपॉन में t रख रहे हो तो ऊपर क्या लिखो 1 लिखो, क्यों 1 अपॉन t दिखाओगे ना, ये भाग वाला है। और ये जो 2x dx है इसका मान यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 2x dx है इसकी जगह क्या रख सकते हैं dt रख सकते हैं। फिर से समझिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t रखा, तो अपॉन में जब t रखोगे तो क्या लिख दोगे 1 अपॉन t, और 2x dx का मान यहाँ से क्या रख दोगे dt। अब 1 अपॉन t का समाकलन क्या हो जाएगा log मॉड के अंदर t, log मॉड के अंदर t और प्लस c। अब t का मान लौटा देंगे, 1 अपॉन t का समाकलन समझ गए, 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है log x, तो 1 अपॉन t का क्या हुआ log t। तो log मॉड में t का मान क्या रख देंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस c। कोई आधार नहीं है तो क्या लगा सकते हैं आधार e। log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स, इसलिए 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x, 1 अपॉन एक्स का log x, तो 1 अपॉन t का log t। और log में माइनस के मान अपरिभाषित होते हैं तो हमेशा किस में लिखेंगे मापांक में, मॉड्यूलस में t को लिखेंगे। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ इसी विधि का दूसरा भी करें और सीखें। I इक्वल टू समाकलन log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब किसे t मान लेंगे यहाँ पे
कौन है फलन? फलन कौन है, एक्स या लॉग एक्स? देखो अवकलन जिसका मौजूद होगा वो फलन है। तो यहाँ पे कौन फलन है कौन अवकलन है बताइए मुझे। लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे लॉग एक्स को क्या माना हमने, t। लॉग एक्स को t मानेंगे, जिसका अवकलन मौजूद होगा उसको t मानेंगे। अब लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, और x के साथ में क्या लिख दिया करेंगे, dx, और t का क्या कर दिया करेंगे, dt। ये वाली लाइन हटा दी अब यहाँ से, ये इसलिए हटा दी कि ये t का dt/dx होके dx LHS में आके आता तो यही है, तो ये लाइन एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ माना वाले जो पद सॉल्व करते हैं उनको शॉर्ट स्टेप कर सकते हैं। तो क्या सीखे यहाँ पे कि log x का 1/x, और x वाले पद के साथ क्या ले लोगे, dx, और इधर t वाले पद के साथ क्या ले लोगे, dt। क्या ये दोनों मान यहाँ पे नजर आ रहे हैं? पहले किसका मान रखना चाहोगे बताओ? पहले log x का मान क्या रख लेंगे, t। ध्यान से देखो, ये log x की जगह क्या आ गया, t, और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और ये 1/x dx, 1/x dx ही तो बोलेंगे इसको, अपॉन में है तो 1/, पढ़ा करो। तो 1/x dx का मान क्या है यहाँ पे, dt। ये लाइन समझ में आई? t² कैसे आया, log x का मान t, log x पे स्क्वायर लगाए तो t²। dt कैसे आया, 1/x dx, 1/x dx dt। अब t² का समाकलन करें तो t² का समाकलन क्या होगा, t की पावर में 1 जुड़ जाएगा, तो t की पावर में 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, t³, तो अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 3। सही है, सही है समाकलन। x की पावर n+1/n+1, t²/2 होता है, t³/3 होता है, t की पावर 4/4 होता है। जो पावर आ जाती है वही अपॉन में आ जाता है। अब यहाँ पे t का मान क्या रख देंगे यहाँ से, log x, तो ये log x का होल क्यूब और अपॉन में 3 + c। आ गया समझ में कि नहीं आया है? और देखो और कराते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समाकलन 1/x + x log x dx। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें सीधा t मानने को मिल जाए, ऐसा सवाल आ जाए जिसमें t माने, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर पहले कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये क्या आ गया, 1 + log x dx। अब बताओ log x का अवकलन 1/x होता है कि नहीं? तो log x को t माने कि 1 + log x को माने? देखो अगर किसी पद को तुम t मान रहे हो और उसमें कोई संख्या प्लस में या माइनस में आ जाए तो उसे भी t मान लिया करो, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो वो कांस्टेंट वाला पद उस सवाल में कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा, बड़े आराम से 0 होके चला जाएगा। तो किसे t मानूंगा मैं, log x को या 1 + log x? तो ये हमने माना 1 + log x = t। 1 का 0, log x का 1/x, और dx बराबर, तो ये 1/x dx की वैल्यू dt हो गई। अब रख लें यहाँ पे, तो 1/, 1 + log x को पहले क्या लिख देंगे, t, और 1/x dx को यहाँ से क्या लिख देंगे, dt। अब 1/t का क्या हो जाएगा, log mod के अंदर
टी प्लस सी, और लॉग मॉड के अंदर टी का मान वापस कर देंगे, क्या है 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस सी। ये सवाल नंबर 3 का आंसर है। समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। क्या है क्वेश्चन? साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। देखो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। माइनस से दिक्कत नहीं है, माइनस हमेशा इसमें अपने आप एडजस्ट हो जाता है। संख्याएं जो भी नियतांक और माइनस प्लस के जो भी चिन्ह हैं वो यहाँ dt में दिक्कत नहीं करते हैं। दिक्कत कौन करता है? चर वाले पद। चर कौन से? x के पद। अगर कोई संख्या वाला आ भी रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? 0, वो दिक्कत नहीं करेगा। तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे साइन का अवकलन कॉस है और कॉस का अवकलन माइनस साइन, तो ये दोनों एक दूसरे के अवकलन है कि नहीं? तो इन दोनों में से किसे टी माने? किसे टी मानेंगे? जो कोण में होगा। ये अकेला है और कोण में कौन है? कॉस। साइन का एंगल कौन है? कॉस। तो एंगल वाले को टी मानेंगे। तो एंगल में कॉस है तो मैंने किसे टी मान लिया? कॉस। और कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी। तो समाकलन में साइन ये वाला और कॉस एक्स का मान यहां से टी, और ये जो साइन एक्स डी एक्स है ना, ये इसका मान क्या है? यहां से साइन एक्स डी एक्स का मान डी टी या माइनस डी टी? माइनस डी टी। नहीं समझे क्या? ये साइन का साइन कॉस एक्स की जगह क्या रखा? टी, और साइन एक्स डी एक्स का मान यहां से अगर मैं माइनस इधर भेजूंगा तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी टी। माइनस को बाहर ले लें। साइन टी का समाकलन बोलो क्या होता है? साइन टी का समाकलन बताइए। प्लस कॉस टी या माइनस कॉस टी? माइनस कॉस टी प्लस सी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी का मान रख देंगे क्या है? कॉस एक्स। हो गया? ठीक है। यहां पर ये दोनों ही एक दूसरे के अवकलन है कि नहीं है? चेक कर लो एक बार। साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब किसको टी मानेंगे? किसको टी माने? साइन को मान लें। माना साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, और साइन का अवकलन करें तो साइन का क्या होगा? कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, दोबारा नहीं होगा कोण का, श्रृंखला नियम ही भूल गए, गलत हो जाएगा। देखो एक चीज भी छोड़ दोगे तो गलत है। अब कोण का दोबारा होगा तो a इंटू एक्स का 1 और b का 0। अब इसके साथ dx और t के लिए dt। ये सॉल्व होके a आएगा तो a cos ax प्लस बी dx इक्वल टू
अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन कर सकते हैं मानों का। सबसे पहले किसको रखा जाता है, टी को। तो किसका मान है टी, साइन ए एक्स प्लस बी का मान है टी। और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का मान यहां से क्या है, डी टी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन ए को बाहर निकाल लें, समाकलन में टी डी टी। टी का समाकलन बताओगे क्या होता है, अरे याद कर लो, टी पर क्या पावर मानेंगे 1, तो इसमें +1 करोगे तो टी स्क्वायर अपॉन में 2। तो टी का मान लौटा दो यहां से, क्या मान है ये, स्क्वायर लगाए तो इस मान का स्क्वायर करें तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 तुम करना, मैं 7 कराता हूं। 7 में दिक्कत आएगी। 6 में ए एक्स प्लस बी को टी मान लेना, ठीक है। और वैसे ही 7 है, थोड़ा और ज्यादा काम होगा 7 में। समाकलन में x अंडर रूट में x प्लस 2, किसे t मानेंगे, रूट के अंदर वाले को t मानेंगे, इसको यही मान लेंगे। माना x प्लस 2 बराबर t, करो अवकलन x का क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 0, और इसके साथ क्या आएगा dx इक्वल टू डी। तो ये तो सॉल्व होके 1 प्लस 0 1, 1 का dx में dx इक्वल टू dt। और एक समस्या और यहाँ पे नजर आ रही है इस सवाल में कि अगर x प्लस 2 की जगह t रख भी देंगे तो x कहाँ ले जाओगे, x तो हट नहीं पा रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। अगर x प्लस 2 का मान t है तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से t माइनस 2, x का मान t माइनस 2 हो जाएगा। अब मैं रख रहा हूं इसमें, देखना i बराबर समाकलन x का मान क्या रख दें t माइनस 2, और x प्लस 2 का मान क्या रख दें t, और dx का मान क्या रख दें dt। अब इसका मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, t अंडर रूट टी माइनस 2 रूट टी और dt। अलग अलग समाकलन कर दें, t अंडर रूट टी डी टी माइनस 2 समाकलन में अंडर रूट टी डी टी। टी रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 3/2 नहीं लिख सकते, भूल जाते हो तुम। एक पद रूट में एक बिना रूट के, तो पावर क्या बनती है 3/2। कभी कभी 3/2 को अलग अलग करना है तो एक पद रूट में और एक बिना रूट के, ये याद रखो। 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, और अंडर रूट टी को लिख देंगे टी की पावर 1/। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें लगाओ x की पावर n प्लस 1 अपॉन, ये सॉल्व होके क्या आ गया t की पावर 5 अपॉन, और ये सॉल्व होके t की पावर 3/2। पलट दें, 2/5 t की पावर 5/2, 4/3 t की पावर 3/2। t का मान लौटा दें, क्या मान है t का, है देखो वहां t का मान
एक्स प्लस 2 की पावर और -4/3 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस हो गया। ठीक है, इसमें और सॉल्व करना चाहें तो फिर कॉमन लेके भी कर सकते हैं 3/2 पावर, पर यहाँ तक छोड़ें, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। कई बार किताब में आंसर यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, कई बार कॉमन भी ले लेते हैं। x और अंडर रूट में 1 प्लस 2x² dx। बताओ किसे t मानेंगे, किसको t लेट कर लें, 1 प्लस 2x² को। तो इसको डिफरेंशिएट करें, 0 प्लस क्या आएगा, 4x नहीं आएगा, और dx इक्वल टू dt। 0 को हटा दो तो 4x dx इक्वल टू dt। अब समाकलन अंडर रूट में 1 प्लस 2x² की जगह क्या रख दें, t, और x dx की वैल्यू यहां से क्या रख दें, dt/4। इसको निकालें बाहर और अंडर रूट टी पे पावर क्या लगा दें, 1/2। अब t की पावर 1/2 का क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व करें, आराम से सॉल्व हो जाएगा। t की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। तो अपॉन में भी क्या आएगा, 3/2 और प्लस c, ये काट दो 2 बार, इनका गुणा करा तो 1/6 और t की पावर 3/2। अब इसमें t की वैल्यू रख दें, क्या वैल्यू है t की, 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस c हो गया। प्रश्नावली 7.2 निश्चित और अनिश्चित समाकलन दोनों हैं, अभी अनिश्चित समाकलन के सवाल चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जिस पद का समाकलन करना है उसको हमने i से निरूपित किया, और 4x प्लस 2 अंडर रूट में x² प्लस x प्लस 1 dx। अब इस प्रश्नावली का नियम क्या है, अगर कोई ऐसा समाकलन आ रहा है जिसमें फलन है और उसका अवकलन है तो t मान के करो। जैसे हम मौखिक जांच कर लेंगे, इसका अवकलन करके देखा तो वो क्या आएगा, 2x प्लस 1 आएगा। और अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये भी 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका रूट के अंदर वाले पद का अवकलन बाहर उपस्थित है, इसलिए हम यहाँ पर रूट के अंदर वाले पद को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, x² प्लस x प्लस 1 को t। अब इसका अवकलन करें तो अवकलन क्या हो जाएगा इसका, 2x प्लस 1 और dx बराबर dt। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे अवकलन वाला पद है, लेकिन अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ 2 तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1। अब ये मान बड़े आराम से दोनों रखे जा सकते हैं। 2 समाकलन अंडर रूट में x² प्लस x प्लस 1 को क्या रख देंगे, t, और 2x प्लस 1 dx को क्या रख देंगे, dt।
रूट हटाएं तो इसकी पावर क्या हो गई 1/2। और x की पावर n के समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n+1/n+1 + c। अब ये हो जाएगा t की पावर 3/2। इसको पलट देंगे तो 4/3 t की पावर 3/2 + c। और इसमें t का मान रख देंगे। क्या मान है t का? x² + x + 1 की पावर 3/2 + c। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। में क्या है जिसका समाकलन करना है? 1/x - √x। बहुत ध्यान से सीखना है इस सवाल को। x और √x दोनों आ रहे हैं ना, तो क्या कॉमन ले लें इसमें से? √x कॉमन ले लिया। x में से √x कॉमन जाएगा तो √x बचेगा, और पूरा कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि √x, जैसे कि ये √t है, ऐसे √x है, √x का अवकलन क्या होता है? 1/2 √x होता है। तो इस वाले ब्रैकेट वाले पद को t माने, इसको t मानने से क्या होगा? बड़े पद को t माना, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट भी आ रहा है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो √x का अवकलन क्या हुआ? 1/2 √x। 1 का तो 0 हो गया, हटा दो, और dx = dt। अब अगर मैं समाकलन में i में मान रखूं तो ध्यान से देख के बताओ, 1/, में ये ब्रैकेट का मान क्या है यहाँ पे? t। और 1/√x dx का मान यहाँ से क्या होगा? सही देख के बोलो ना सब। 2 इधर चला जाएगा तो इसका मान 2 dt नहीं हो जाएगा? ये ब्रैकेट की जगह तो क्या आ गया? t। और ये 1/√x dx का मान यहाँ से क्या हो गया? 2 इधर गया तो क्या हो गया? 2 dt। 2 को निकाल लिया बाहर। और 1/t का समाकलन क्या होता है? log mod में t। 1/t का log t नहीं होता? और t का मान रख दें वापस, तो t का मान क्या है? √x - 1 प्लस। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। समझ आ गए? दोनों ही कैसे किए गए हैं? t मान के किए गए। अपॉन √x + 4। x अपॉन √x + 4। हमारी कोशिश रहती है कि हम रूट को हटा दें और अपॉन वाले पद को भी हटाएं। तो अब ये रूट के अंदर x + 4 है ना, तो रूट के अंदर नीचे कोई पद है तो उसको t मत मानो। क्या मानो उसको? t² मानो। तो माना x + 4 = t²। तब इससे x का मान निकालें तो क्या होगा? t² - 4। अब इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और 4 का अवकलन हो जाएगा 0, और dx और t² का हो जाएगा 2t dt। 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 का इंटू dx है, तो dx = 2t dt।
ये dx का मान आ गया t के पदों में, ऊपर x है उसका मान आ गया टी स्क्वायर माइनस 4, और नीचे रूट के अंदर x प्लस 4 है उसका मान हमने माना टी स्क्वायर। कोई भी सवाल जब t मान के कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आधा t में रह जाए आधा x में रह जाए, नहीं, पूरा सवाल ही फिर किस में बदलेगा, t में बदलेगा, और dx भी हटके क्या आएगा, dt आएगा। तो अब अगर मैं i में ये वाले मान रखता हूं तो सबसे पहले तो x का मान रख दूंगा टी स्क्वायर माइनस 4, फिर रूट में x प्लस 4 का मान रख दूंगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे dx का मान यहाँ से हम रख सकते हैं 2t dt। ये वाली बात समझ आई सभी को, है ना। तो देखो t मान के ही हुआ है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका इसमें आ गया है। ये अंडर रूट से निकाल लें क्या, टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन टी इंटू 2t dt। तो t से ये t कट जाएगा, 2 समाकलन से बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या, टी स्क्वायर माइनस 4 dt। इसका समाकलन करें तो क्या आएगा, बोलिए, सभी स्टूडेंट बोलेंगे टी स्क्वायर का क्या होगा, सबकी आवाज ही नहीं आई, टी क्यूब अपॉन 3, और 4 का समाकलन, 4 का 4t और प्लस सी, यानी ये भी नहीं आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्लास से। टी स्क्वायर का ये कैसे आया, पावर में +1, जो पावर में वही अपॉन में, और 4 का 4t कैसे आया, अरे 1 का x होता है, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, और अगर dt लगा है तो 1 का t, 2 का 2t, 3 का 3t, तो 4 का 4t। तुम बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि तुमने घर पर लगाई नहीं है, इसलिए उसी का नतीजा। अब इसमें हम t का मान रखेंगे तो पहले t कॉमन ले लें क्या इसमें, तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4, और एलसीएम ले लें, सॉल्व कर लें, फिर रखते हैं उसके बाद t का मान, पहले सॉल्व कर लें। 2t टी स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में 3 और प्लस सी, t की वैल्यू क्या, वैल्यू है t की, अंडर रूट में x प्लस 4, टी स्क्वायर की क्या है, x प्लस 4 है केवल, और माइनस 12 अपॉन 3, और ये प्लस सी, 3 को 2 के नीचे ले लें तो 2 अपॉन 3, अंडर रूट में x प्लस 4, और ये कितना आया, x माइनस 8 प्लस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया, समझ में आ गया। अगला 12 करा रहे हैं, उसके बाद 12, क्या है 12, देखें पढ़ें एक बार, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और इंटू में x की पावर। अब देखो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x²। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को t माने, और जो इसका अवकलन है वो इसमें से अलग कर दें, तो x की पावर 5 में से क्या अलग कर देंगे, क्या अलग कर देंगे, x की पावर 5 में से x² अलग कर देंगे, तो एक्स क्यूब इंटू x² dx। ठीक है, अब माना, क्या माना, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, और यहां से एक्स क्यूब का मान भी निकालें क्या, क्यों निकालें एक्स क्यूब का मान बोलो, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब भी आ रहा है, और अवकलन कर दो इनका पूरे का, तो एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x²। अब 1 का 0 नहीं लिखा
तो इसका 3x² dx और t का आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब ये x³ - 1 की जगह क्या रख दूंगा, t की पावर 1/3 और x³ की जगह क्या रख दूंगा, दो पद हैं तो ब्रैकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, t+1 और x² dx का मान यहां से क्या रख देंगे, dt/3। ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, गलती इसी में होगी तो सबसे पहले x³ - 1 को t और x³ को t+1 लिख दिया। x² dx का मान यहां से निकालेंगे, 3 में जाएगा तो dt/3। समझ गए अभी कि नहीं समझे? अब देखो इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ब्रैकेट अंदर खुलेगा और 3 को बाहर ले लेंगे, 3 को बाहर ले लेंगे 1/3 और इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो t की पावर 1/3 इंटू टी की पावर 1 और इसका 1 में हो गया तो t की पावर 1/3 और ब्रैकेट के बाहर dt। समझ गए ये वाली लाइन? और समान आधार है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 1/3 और 1 जोड़ के कितना आ जाएगा, नहीं जोड़ पाओगे, 1/3 + 1 जुड़ के कितना आ गया, 4/3 और ये कितना है t की पावर 1/3। अब इन दोनों में कौन सा नियम लगाएंगे, x की पावर n का घात वाला। x की पावर n के समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, ये भी x की पावर n+1/n+1। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो t की पावर 7/3 और ये भी 7/3, t की पावर 4/3, 4/3। इसको पलट देंगे तो ये क्या आएगा देखना, 1/3 और ब्रैकेट के अंदर 3/7 और t की पावर 7/3 और 3/4 और t की पावर 4/3। इसको अंदर भेजा तो 1/7 t की पावर 7/3। समझ गए ना, 3 से 3 कट गया और इसमें भी गुणा होगा तो 3 से 3 कटेगा तो 1/4 और t की पावर 4/3 प्लस c। मान वापस कर देते हैं, t का मान देखें कितना है, x³ - 1 की पावर 7/3, x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। आ गया क्या समझ में? ये दोनों सवालों को नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते। ये भिन्न वाली पावर है ना, ये हल नहीं हो पाएगी, इसमें द्विपद प्रमेय लगानी पड़ेगी अगर हल करना है तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, भिन्न वाली पावर के अंदर वाले पद को क्या मान लेते हैं, t, और इससे x³ का मान निकाला तो वो क्या हो गया, t+1। अब इस घात 5 को दो भागों में कैसे तोड़ा, x³ इंटू x²। x³ - 1 का मान t रखेंगे, t की पावर 1/3। x³ का मान t+1 रखेंगे, इसकी जगह t+1 और x² dx का मान यहां से dt/3। इसका मान इसकी जगह रखा तो क्या मान आया इसका, dt/3। बस इसका अंदर गुणा करके और x की पावर n का x की पावर n+1/n+1 लगा दिया, 1/3 अंदर भेज दिया,
3 से ये 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/7 1/4, और दोनों जगह t का मान क्या वापस कर दिया यहाँ से, x³ -1। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, 13 को देखो। वैसे 13 तुम कर लोगे, 13 की मैं यहाँ हिंट बता देता हूँ, तुम सवाल किताब में देख लेना। ये बताओ किसे t माने 13 में, किसको t माने 13 में बताओ। अरे x³ का 3x² नहीं होता, तो अगर मैं 2 + 3 क्या है, x³ को t मानता हूं तो 2 का 0, 3 x³ का 3x² dx = 0 को हटा दिया, ये 9x² dx = dt। क्या उसमें ये x² dx मौजूद है, तो इसका मान तुम क्या रख दोगे, dt/9, और इस ब्रैकेट इस वाले पद की जगह मिल गया फलन का अवकलन। कर पाएंगे, हो जाएगा। 14 करते, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 1/x log x की पावर m है, यहां पर कौन है फलन, log x, उसका अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो मैंने log x को माना t। तो log x का अवकलन 1/x dx = dt। अब इसमें रखें तो 1/log x की जगह t की पावर है, और 1/x dx का मान dt। ऊपर ले गए तो t की पावर माइनस, t की पावर -m का समाकलन क्या होगा, -m + 1/, प्लस को पहले लिख लें, माइनस को बाद में, तो 1 - m। अब t का मान लौटा दें, t का मान क्या है, log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस, यहाँ पे m का मान 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर m का मान 1 होगा तो 1 - 1 0 से ये मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इसलिए m का मान 1 नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, 13 और 15 एक से ही समझो तुम, x/9 - 4x² dx। किसे t मान लें, 9 - 4x² को t मान लें। अवकलन करें तो 9 का 0 -4x² का 2x dx = dt। तो -8x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt। अब रखते हैं मान, देखो ध्यान से, तो जब अपॉन का t रखते हैं तो ऊपर तो 1 लिख लेते हैं क्या, तो 1/t। x dx की वैल्यू यहां से dt/, इसको बाहर ले लेंगे,
माइनस 1/8 और 1/t का लॉग मॉड में t, तो माइनस 1/8 और लॉग मॉड में t की वैल्यू 9 माइनस 4x² प्लस c। और 16 में किसको t मान लोगे? 2x प्लस 3 को t मान लोगे, तो इसका अवकलन क्या आएगा? 2dx बराबर नहीं आएगा, 3 का तो 0 हो गया ना, और 2x का अवकलन 2, तो ये मान इसमें रख देना 16 वाले में, तो i बराबर क्या आ जाएगा? e की पावर 2x प्लस 3 dx है, तो अब इसमें 2x प्लस 3 को t रख देंगे और dx की वैल्यू dt अपॉन, तो 1/2 बाहर आ जाएगा e की पावर t का, और t की वैल्यू रख देंगे वापस 2x प्लस, हो जाए x² इक्वल टू t, अवकलन 2x dx इक्वल टू dt। अब रखें इसमें, ध्यान मत हटाओ, नजर मत हटाओ बोर्ड से, तो इंटीग्रेशन में 1/e की पावर इसको लिखा t, और x dx की वैल्यू यहां से dt अपॉन 2 को बाहर निकालेंगे। अब 1/e की पावर t का क्या करें? ऊपर ले जाएं तो e की पावर माइनस टी हो जाएगा, e की पावर माइनस टी का समाकलन माइनस e की पावर माइनस टी प्लस सी, तो -1/2 और e की पावर माइनस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? x² प्लस सी, यही है 17। अच्छा 18 कैसे करेंगे बोलो? 18 वाला कैसे करेंगे? है? अरे tan इनवर्स x को t ले लेना, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस x², वो आ रहा है कि नहीं? तो 1/1 प्लस x² dx का मान क्या हो जाएगा? dt। ये 18 तक कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 और 21 से ही है लगभग, पहले 19 को देख लो। i से निरूपित कर लिया e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब ये भिन्न के रूप में अंश अपॉन हर में आया है, भाग का फॉर्मूला समाकलन में होता नहीं है, और ये भी हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो अगर हम इसके हर को t मान के देखें तो हर का अवकलन करें तो 1 का 0 हो जाएगा, और e की पावर 2x का क्या हो जाएगा? e की पावर 2x, लेकिन ये 1 दिक्कत कर रहा है, यानी यहां पर हर को t मानने से ऊपर वाला पद अवकलन इसका नहीं आ रहा है। चेक करके देखो, e की पावर 2x का अवकलन क्या होगा? e की पावर 2x, और 2x का फिर से क्या होगा? 2, और 1 का क्या होगा? 0। क्या ऊपर ये वाला पद आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये हर को t मानकर नहीं होगा। तो फिर क्या करें इस सवाल में? फिर इसका एक बिल्कुल सरल तरीका है, इसके अंश व हर में e की पावर x का भाग देना है, ठीक है? भाग देने से हमको फलन अवकलन मिल जाएगा, याद रखें इस बात को। तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x अपॉन e की पावर x और प्लस 1 अपॉन में e की पावर x dx। अब ये
सॉल्व करके क्या आ रहा है, देखो भाग में घातें घटेंगी तो 2x में से x गया e की पावर x, और ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x। ऐसे ही ये, इसको चाहे तो ऐसे काट दो, इससे ये भी इससे कटेगा तो क्या आएगा, तो ये e की पावर x, और ये ऊपर गया e की पावर माइनस। अब जरा इसको एक बार ट्राई करें t मान के, तो अगर इसको t माना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t माना, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, और dx बराबर dt। तो अब इसमें रखें तो 1 में ये मान क्या हो जाएगा t, और ऊपर वाला मान क्या बन जाएगा dt। अब 1/t का समाकलन log t log मॉड में t प्लस c। आधार लगाओ या मत लगाओ, इससे दिक्कत नहीं, मैंने लगा दिया है। और t का मान रखें तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये प्लस c। तो क्या किया इस सवाल में हमने, e की पावर x का अंश में और हर में क्या कर दिया, भाग। भाग देने से क्या हुआ, हमको नीचे क्या मिला, फलन, ऊपर क्या मिला उसका अवकलन, तो नीचे वाले को क्या मान लिया t, और ऊपर वाला dt। आगे समझ में करो। ट्वेंटी को पढ़ लें। i बराबर समाकलन में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। अब इसमें हम किसको t माने, देखो दोनों जगह e की पावर x आ रहा है कि नहीं, तो ये वाला जो सवाल था ना, ये वाले पद पे है ये। अब सब देखें इधर, ये वाले स्टेज में है ये क्वेश्चन, वहां 2x लिखा है और यहाँ पे क्या था x था, और ऐसे ही प्लस और माइनस। तो अब बताओ कैसे होगा ये, हर को t मान ले, तो हर को t मानेंगे, तो अब e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x को t मान लिया। तो इधर देखो, अरे वो उससे बात कर रहा है जाके, e की पावर 2x का अवकलन क्या हुआ, e की पावर 2x, और 2x का फिर से क्या हुआ 2, नहीं होगा, अरे घात का दोबारा नहीं होता, और e की पावर माइनस 2x का माइनस e की पावर माइनस 2x, और 2x का फिर से 2, और इसका होल dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। अब ये पद हमें यहाँ ऊपर अंश में दिखाई दे रहा है, तो प्रतिस्थापन अब हम कर सकते हैं। तो ये समाकलन अब बन जाएगा t के पदों में, जब हम ये मान रखेंगे तो अपॉन का मान पहले रखते हैं, तो ऊपर क्या लिख लेते हैं 1, इसको क्या रख दिया मान t, और ये जो पूरा मान है ऊपर वाला e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, ये 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। अब कांस्टेंट को निकालें बाहर, और 1/t का भी किया ही था, लॉग मॉड में t, लॉग मॉड में t का आधारी प्लस c, तो i इक्वल टू 1/2,
और लॉग मॉड में t की वैल्यू रख दें। क्या वैल्यू है t की? e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x मॉड, और ये एक कांस्टेंट इसका 20। अगला देखें 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सभी छोटे छोटे सवाल हैं और बड़े आराम से हो जाएंगे ये वाले। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, बताओ किसे t मान लें? 2x माइनस 3 को t माने। अब इसका अवकलन किया तो 2 इंटू एक्स का 1 और 3 का 0 dx इक्वल टू डी टी। तो ये 0 हटा के सॉल्व करके क्या आया? 2 dx इक्वल टू डी टी। अब इसमें मान रखे तो समाकलन में tan स्क्वायर और 2x माइनस 3 की जगह क्या रख देंगे? t, और dx की वैल्यू यहां से dt अपॉन 2। अब इस 2 को बाहर निकालें, 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन 2, और tan स्क्वायर t का समाकलन तो होता नहीं है, ना cot स्क्वायर t का होता, लेकिन इनकी जो सर्व समीकाएं होती हैं उनका होता है। जैसे tan स्क्वायर थीटा की सर्व समीका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan t, लेकिन tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता। तो कभी भी tan स्क्वायर या cot स्क्वायर आएंगे तो हमें सर्व समीका लगाना है। ये बात मैंने पहले भी बताई है, मैं आज फिर बता रहा हूं, और आगे भी आएगी ये, अभी बात खत्म नहीं है, ये तो आती रहेंगी चीजें, बार बार रिपीट होती रहेंगी ये बातें। अब वही है, तुम ध्यान कितना रखते हो। तो 2 को बाहर लेके सर्व समीका लगाई, sec स्क्वायर t माइनस 1। अब इसका समाकलन कर लें तो sec स्क्वायर t का समाकलन किया, क्या होगा? sec स्क्वायर t का समाकलन क्या होगा? tan t, और 1 का क्या होगा? 1 का t और प्लस c। अब इसका मान लौटा दें, वापस रख दें, तो 1 अपॉन 2 tan t की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 और प्लस c। ये इसका आंसर होगा। ठीक, आ गया समझ में? sec स्क्वायर का समाकलन यहाँ पे क्या हुआ? tan, और 1 का समाकलन क्या हो गया? dt के सापेक्ष, 1 का dt के सापेक्ष समाकलन क्या हुआ? t। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 22 में किसको ले लोगे? t 7 माइनस 4x को। 23 में किसको ले लोगे? t साइन इनवर्स x को। किताब में देखिए सभी, इसमें किसे t लेट कर लेंगे? 7 माइनस 4x को t रखने से ये क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है? tan t। कुछ स्टूडेंट तो मुझसे जुड़े ही नहीं है मेरी बातों से, बैठे हैं बस। ये अभी तुमने sec स्क्वायर t का क्या देखा था यहाँ पे? ये देखा नहीं था। तो इस सवाल में क्या दिक्कत है फिर आपको? ये t आ जाएगा, sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा? tan t। इधर साइन इनवर्स x फलन हो गया, और अवकलन क्या होता है इसका? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स को t रख देंगे, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या रख देंगे? dt। तो इन दोनों में t मान लोगे, इन दोनों को 7 माइनस 4x को, और इसमें साइन इनवर्स x। ये मैं कर रहा हूं अगला 24। ध्यान से समझना, समाकलन में 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में
6 cos x प्लस 4 sin x dx। ठीक है, इसको t मानते हैं हर को। cos sin दोनों आ रहे हैं क्या अंश व हर में? तो अंश और हर में cos और sin दोनों आए तो देख लिया करो चिन्ह विपरीत है या समान। तो इनके चिन्ह कैसे हैं? विपरीत हैं। तो विपरीत चिन्ह में t मान के हो जाते हैं ज्यादातर सवाल। तो इसमें अब मैं किसे t मान लूं, अंश को या हर को? हर को t मानेंगे और देखते हैं ये आ रहा है क्या। तो 6 cos x प्लस 4 sin x को हमने माना t। 6 अपनी जगह, cos का अवकलन माइनस sin x, 4 sin का अवकलन cos x और dx इक्वल टू dt। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 2 कॉमन आ रहा है, तो -3 sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, ये पद यहां पर आ रहा है, पूरा पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 cos x माइनस 3 sin x है इसमें। तो अब समाकलन 1/, इसको क्या लिख दिया? t। और 2 cos x माइनस 3 sin x की वैल्यू यहां से dt/2। अब इसको समाकलन से बाहर निकालें और 1/t का समाकलन log mod में t प्लस c 1/2 log, और मॉड में t की वैल्यू क्या है? 6 cos x प्लस 4 sin x। ये हो गया 24। अगला 25 देखो, ये समझ में आ गया सबको? अब इसको देखो, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है पेपर में आने लायक। बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन देते हैं वो ज्यादातर। अगला देखो 25, इसमें भी बस एक छोटा सा काम करना है। जिसने वो दिमाग लगा लिया ना पहले स्टेप में, उसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होके ही निकलेगा। तो 1/cos² x और 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। बताओ क्या करना चाहिए इस सवाल में? सबसे पहले क्या करें? ये 1/, हाँ बिल्कुल सही। कौन कह रहा है? cos² ऊपर जाएगा और क्या बन जाएगा? sec²। और फिर tan x का अवकलन क्या होता है? बात खत्म। ये हो गया फलन और ऊपर बन जाएगा इसका अवकलन। तो कर देते हैं ऐसा ही। 1/cos² x को लिख देते हैं sec² x और अपॉन में बचेगा 1 - tan x का होल स्क्वायर d। अब किसे t मान लेंगे? 1 - tan x को t। तो 1 का अवकलन 0, tan का अवकलन sec² x dx बराबर dt। अब इसमें मान रख देंगे, तो मान रख के i बराबर क्या मिलेगा? समाकलन 1/1 - tan x को t रख देंगे और ऊपर वाला sec² x dx का मान यहां से माइनस इधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? -dt। तो ये आ गया 1/t² और ये -dt। माइनस को बाहर ले लें और t² ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 dt। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है? x की पावर n + 1 प्लस c।
-1 माइनस माइनस से ये माइनस कट गया, टी की पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/t प्लस सी, और 1/t की वैल्यू 1 माइनस 10 है। ये इसका आंसर होगा। आया समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 में i इक्वल टू हमने माना समाकलन में दिया गया पद cos रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और dx। अगर तुम्हें कल की बात याद है तो ये सवाल में तुम्हें कतई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कल तुम्हें मैंने बताया था कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, बोलो 1/2 रूट एक्स होता है। तो वो नीचे रूट एक्स आ रहा है कि नहीं, तो हमने ऊपर वाले रूट एक्स को क्या माना t मान लिया और इसका अवकलन किया तो 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt हो गया। अब इसमें रखे समाकलन में तो cos और रूट एक्स की जगह t रख लें, और ये dx अपॉन रूट एक्स का मान यहां से 2 इधर जाएगा, 2 dt हो जाएगा। 2 को बाहर ले लेंगे, समाकलन में क्या बचा cos t। cos t का समाकलन क्या हुआ sin t प्लस सी। t की वैल्यू रख देंगे इसमें अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। हो गया कि नहीं बिल्कुल आराम से। cos का समाकलन क्या होता है sin t। याद है फॉर्मूले, याद करो, फॉर्मूले के बिना हो गए नहीं सवाल। अगला 27 देखो, अंडर रूट में sin 2x इंटू cos 2x dx। किसे t मान ले इसमें बताओ, जो घात के अंदर होता है उसको t मानते हैं। तो घात के अंदर कौन है sin 2x, रूट के अंदर है, रूट यानी 1/2 पावर। तो यहाँ पे हमने किसे t माना sin 2x को t माना। अब sin 2x का अवकलन क्या होता है cos 2x, और 2x का फिर से क्या होता है 2, और dx इक्वल टू dt। तो ये 2 cos 2x dx इक्वल टू dt। इसमें रख दे मान अंडर रूट में sin 2x का मान t और cos 2x dx का मान यहां से dt अपॉन 2 हो गया मान। अब इसको बाहर निकाल लें 1/2 को, 1/2 निकाल लिया, और अंडर रूट को क्या लिख लें 1/2। अब इसमें x की पावर n का क्या होगा समाकलन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो 1/2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। 2 से ये 2 काट दिया, और 1/3 को ऐसे ही रहने दें, और t की पावर 3/2। अब t का मान लौटा दें, क्या मान है t का, तो sin 2x है तो sin की पावर 3/2 2x प्लस सी। ठीक है।
इंटीग्रेशन में कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। क्या होता है साइन एक्स का अवकलन? कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स के साथ 1 भी आ रहा है, तो यहां पे क्या करें, साइन एक्स इस पूरे को 1 प्लस साइन एक्स को क्या करें, टी माने के टी स्क्वायर माने? टी मान के भी हो जाएगा, पर अंडर रूट में है तो क्या मान लो, टी स्क्वायर ठीक रहता है। अब 1 का अवकलन 0 और साइन का अवकलन कॉस एक्स डी एक्स और टी स्क्वायर का 2t dt, ये 0 हटा देंगे तो cos x dx इक्वल टू 2t dt। अब ये समाकलन में आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स का मान टी स्क्वायर और cos x dx का मान यहां से 2t dt। अंडर रूट से निकाल लिया t, 2t dt, t से ये t कट गया। अब 2 को समाकलन से बाहर ले लो, बचेगा क्या, 1 dt और 1 का समाकलन t प्लस सी, और t का मान वापस करो, बताओ देख के t का मान क्या है यहाँ पे, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगला 29 है, क्या पद है, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। किसे टी माने, कॉट एक्स को या लॉग साइन एक्स को? देखो जो अवकलन का श्रृंखला नियम जानते हैं तो वो सीधे सीधे ये समझ लेंगे कि लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। लॉग साइन एक्स का क्या होगा अवकलन, 1 अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा, कॉट एक्स बनेगा। तो ये ऐसे मौखिक पता चल गया हमको कि हमें किसको टी मानना चाहिए, माना लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करें तो लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। रख लें इसमें समाकलन, लॉग साइन एक्स की जगह क्या रख लें, टी, और कॉट एक्स डी एक्स का मान क्या रख लें, डी टी। ठीक है, कैसे आई ये वाली लाइन, ये कैसे आया, लॉग साइन एक्स की जगह टी और कॉट एक्स डी एक्स का मान यहां से, और टी का समाकलन क्या होता है बोलो, टी स्क्वायर अपॉन 2 नहीं होता क्या, और टी का मान वापस कर दें, क्या मान है टी का, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस और 31 में हर में यहां पर पावर 1 है और इधर होल स्क्वायर है, इन दोनों में ही 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया जाएगा। मेरी बात सुनो अब ध्यान से, एक एक शब्द पर पूरा ध्यान दिया करें, कोशिश ये करें कि यहीं से ज़्यादा सीख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 31 आई से निरूपित किया, समाकलन में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, किसे टी मान लेंगे,
1 प्लस कॉस एक्स को t माना, तो 1 का अवकलन 0, कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आई में इन मानों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। जब अपॉन में हम t रखते हैं तो ऊपर क्या लिख देते हैं 1, और t पे स्क्वायर लगेगा तो t स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स का यहां से मान माइनस इधर जाएगा, माइनस डी टी। माइनस को बाहर निकाला, इसको अंश में ले गए, इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। अब x की पावर n का फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ऐसे ही इसमें फॉर्मूला लगा दिया। सॉल्व करें तो t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस से माइनस कट दिया। ये माइनस की पावर को प्लस बनाना है तो 1 अपॉन में ले जाएंगे और t का मान रख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन t का मान है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 31। अगला देखें 32। 32 33 एक से है क्या? क्यों है एक से बताओ? क्योंकि इधर कॉट और इधर टेन आ रहा है। कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो इसमें साइन कॉस आएगा। टेन को भी साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो इसमें भी साइन कॉस आएगा। यानी दोनों ही सवालों में 1 के साथ साइन और कॉस आ रहे हैं, इसलिए एक सी विधि है। मैं 32 करा रहा हूं और ऐसे ही 33 तुम घर से कर लोगे। पहले इसको सीख लो तब करोगे। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, इसमें कॉट को हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में, तो कॉट को लिख लेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन में 1 लिख के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। पलट देंगे तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी। अब देखो ये साइन प्लस कॉस है, अगर इसका विपरीत चिन्ह माइनस वाला ऊपर आ जाए तो ये फलन हो जाएगा और ऊपर इसका अवकलन हो जाएगा। ये पिछली क्लास में भी बताया था कि साइन और कॉस के विपरीत चिन्ह अगर मिलते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे का क्या है अवकलन। अगर साइन प्लस कॉस का अवकलन करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस वाले का अवकलन करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये प्लस वाला पद नीचे है तो मैं ऊपर क्या बनाना चाहता हूँ माइनस का पद। तो माइनस का पद लाने के लिए मैंने पहले तो इसमें क्या किया 2 से गुणा और भाग। ये थोड़ी सी विधि बदल गई है, तुमको इसको याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो 2 से गुणा भाग करेंगे तो देखो क्या होगा। जब 2 से गुणा भाग होगा तो ये 1/2 और ये 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 2 साइन एक्स को विस्तार करके लिखो इसके पदों में। कैसे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये 2 स्टेप तुम्हें याद रखने हैं, 2 का गुणा भाग और ऐसे। इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी तुमको। अगर ये दोनों स्टेप तुमने कर दिए तो इसके आगे दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अच्छा, ये जो मैंने 2 साइन एक्स को ऐसे लिखा है चेक करेंगे सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ। अगर कॉस से ये कॉस कट जाए तो साइन साइन 2 साइन नहीं हो जाएगा? तो सही लिखा है ना।
अब इसके बाद क्या करें, इसका दोनों पदों में अलग अलग भाग, अलग अलग भाग देंगे तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दूसरे पद में भाग देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस। अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया, क्या आ गया 1, और ये दोनों कैसे चिन्ह है, कैसे चिन्ह है, ये विपरीत चिन्ह है, तो नीचे वाला फलन हो जाएगा और ऊपर वाला इसका अवकलन। तो ये 1/2 समाकलन सहित अंदर भेज दें 1 और 1/2 समाकलन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको टी माने, नीचे वाले को टी मानेंगे तो क्या होगा, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन का अवकलन कॉस एक्स हो गया और कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसमें और इसमें क्रम का अंतर है क्या, नहीं है, ये पलट के नहीं आ रहा है इसे, तो इसको सीधा कर लो, माइनस कॉमन ले लो और दोनों को पलट दो, साइन माइनस कॉस। अब तो ठीक है। अब ये आई चल रहा है जो, इसमें मान रख देंगे, तो i इक्वल टू 1/2 1 dx और 1/2। अब देखो पहले तो इसको t रखेंगे तो क्या लिख लेंगे 1/t, और साइन माइनस कॉस dx की वैल्यू यहां से माइनस dt। वन का x हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा 1/t का लॉग मॉड में t प्लस सी, तो i इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2 लॉग मॉड में t की वैल्यू वापस रख दें, क्या वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझ के नोट करें और कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 34, √10x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन कीजिए। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तुमको, तो एक बड़ा सरल सा तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं, बहुत आराम से कर लोगे। ये अंडर के अंदर क्या दिखा तुम्हें 10x, तो इसका अवकलन क्या होता है, बोलिए 10x का अवकलन तो बताओ sec स्क्वायर एक्स। जो इसका अवकलन है उसका गुणा और भाग कर लो, उससे क्या होगा 10x को t मान लेंगे और sec स्क्वायर इसका अवकलन जो आएगा वो dt बन जाएगा। 10x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स से गुणा और भाग, तो sec स्क्वायर एक्स से गुणा और भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 10x और साइन एक्स कॉस एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन sec स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब ये sec स्क्वायर एक्स जो dx के साथ है
इसको बिल्कुल नहीं चेंज करना है क्योंकि ये dt बनेगा। नीचे वाला एक्स्ट्रा है, इसको क्या करें, बदल दें। इसको किस में बदल दें, सेक स्क्वायर किस में बदला जा सकता है, कॉस स्क्वायर में नहीं बदल सकते। तो इस सेक स्क्वायर को क्या लिख लें, 1 कॉस स्क्वायर। अब ये वाले कॉस से ये पावर कट जाएगी, तो ये हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट में tan x और sin x अपॉन cos x tan x। अब ये अंडर रूट tan x से बिना रूट का tan x काटेंगे तो रूट tan x नहीं आएगा क्या, आएगा। तो अब ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 रूट tan x और इनटू में सेक स्क्वायर x dx। किसे t मान लें, अब tan x को t मान लें, तो tan x का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब i में जब ये मान रखेंगे तो 1 इसकी अंडर रूट की अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर t आ जाएगा और ये सेक स्क्वायर x dx का मान dt, तो यहाँ इनटू में dt। अंडर रूट मतलब पावर, और वो पावर ऊपर जाएगी तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, घात का। तो इसको मैं सीधा सीधा ये लिख दूं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का क्या सूत्र होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 + 6। सॉल्व कर लेते हैं और t का मान रख देते हैं। कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1/2 + 6। 2 ऊपर चला गया और 1/2 पावर को क्या लिख लिया, रूट टी, और रूट के अंदर t का मान लौटा दें तो t का मान है क्या, tan x है और प्लस c। यही इसका आंसर है। समझ में आ गया। ये वाला तुम कर लोगे 35। किसे t मानेंगे, 1 + log x को, 1 + log x को। ऐसे ये कभी हिंट देते भी हैं और किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो वो लिख लिया करे अपनी कॉपी में कि 1 + log x को t मानना है। तो अवकलन क्या होगा, 1 का 0 और log x का, तो वो 1/x लिखा तो है, हो जाएगा ये वाला। ये मैं कराता हूँ 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देखो। I इक्वल टू समाकलन x+1 ब्रैकेट में x + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। देख लेते हैं फलन कौन है, अवकलन कौन है। सवाल में फलन और अवकलन दोनों हैं कि नहीं है। तो इसमें जो पावर के अंदर है उसको t मान के देखते हैं, शायद बात बन जाए। तो x + log x को हमने क्या ले लिया, t ले लिया। अब इसका अवकलन 1 log x का 1/x और ये dx इक्वल टू dt। अगर इस रूप में देखा जाए तो इसमें अवकलन नहीं नजर आ रहा है ये, लेकिन अगर मैं इसको अपॉन में 1 लिख के एलसीएम ले लूं तो x + 1/x और dx इक्वल टू dt। ये पद यहां पर तुम्हें नजर आ गया होगा। अब
तो जब हमने इसका अवकलन किया तो हमें दिखा नहीं, सवाल में नहीं मिला। एलसीएम लेने के बाद क्लियर है कि x प्लस लॉग एक्स भी मिल रहा है और ये x प्लस 1/x भी मिल रहा है, तो अब रख सकते हैं। तो समाकलन और x प्लस लॉग एक्स की जगह क्या रखा, टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये तीनों पद 1 2 3 1 2 3 इनका मान क्या है, डी टी। टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3 होता है। टी का मान रख दें वापस, तो टी का मान क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का समाकलन का पद है, देखिए ध्यान से। एक्स क्यूब साइन इनवर्स, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। देखो ध्यान से देखो, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x की पावर 4 का क्या होगा, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर यानी पावर 8। तो कहीं ना कहीं इस पद का ये अवकलन है कि नहीं, हैगा। तो इसको क्या करें, t मान लें। किसे t मान लें, ध्यान से देखें समझें। हमने माना tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करेंगे श्रृंखला नियम से। श्रृंखला नियम आता है ना, अवकलन का सबसे पहला नियम यही था हमारा। तो tan इनवर्स का क्या हुआ, 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। और अब tan इनवर्स का जो पद है उसका दोबारा नहीं होगा, किसका दोबारा होगा, x की पावर 4 का। तो x की पावर 4 का क्या होगा, 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। ठीक है। अब देखो 4 तो नीचे चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, या चलो ऐसे ही लिख लेते हैं अगर तुम्हें दिक्कत आए। 4x क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल टू dt। अब मैं मान रख रहा हूं, तो समाकलन सबसे पहले t को रखा जाता है। तो ये tan इनवर्स x की पावर 4, तो साइन और ये ब्रैकेट वाले मान को क्या लिखा, t। और ये तीन मान देख लो जरा, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। इन तीन का मान क्या निकलेगा यहां से, dt अपॉन 4। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, dt अपॉन 4 रख देंगे। बताएं कोई दिक्कत इस लाइन में, क्या किया, साइन के ब्रैकेट का मान क्या रखा, t। बचे हुए तीनों मानों की वैल्यू क्या आई, एक्स क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, एक्स क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dt अपॉन 4। 4 कांस्टेंट है, निकल आएगा। और साइन t का समाकलन माइनस कॉस टी होता है प्लस सी। माइनस को बाहर ले लेंगे और t का मान लौटा देंगे। t का मान है tan इनवर्स x की पावर 4 और प्लस सी। ये लो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया बड़े आराम से, समझ आ गया। 38 देखो, 38 सवाल को देखो ध्यान से। थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हुआ है इसमें,
मैं लिख देता हूं, सही सवाल ऐसे होगा, 10x की पावर 9 तो सही लिखा है, ये 10 ऊपर चला गया है, 10 की पावर x और log 10 का आधार e, ऐसे होगा। ये तुम लिख देते हो वैसे लिख गया है, तुम्हारी भाषा आ गई है इधर। अब इसको कैसे करें, तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही है कि x की पावर 10 का अवकलन यही होता है क्या? बिल्कुल होता है। और 10 की पावर x में कौन सा सूत्र लगाओगे? a की पावर x। क्या होता है अवकलन? a की पावर x log a का आधार e। तो 10 की पावर x का होगा 10 की पावर x log 10 का आधार e। तो ये दोनों पदों का ऊपर अवकलन है कि नहीं? तो बिल्कुल समय खराब किए बिना इसको हम, अरे काली टी शर्ट वाले, तुम्हें ज्यादा जल्दी है क्या? हैं? नोट किए जा रहे हो, समझ नहीं रहे हो? बाहर बिठा देंगे फिर क्लास के तुमको। x की पावर 10 का 10x की पावर 9 और a की पावर x का a की पावर x log a का आधार e, और इस पूरे के बाहर dx बराबर dt। अब पूरा सवाल बिल्कुल आसान हो गया है। 1/, इसकी जगह क्या रख देंगे? t, और ऊपर वाला पूरा मान यहां से क्या बन जाएगा? dt। 1/t का, और t का मान, t की वैल्यू x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। कौन सा आंसर सही है? डी वाला सही है ना? समझ आ गया है? देखो ये 39 वाले में समाकलन करना है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको मैंने आई से निरूपित कर लिया। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर इसको तुम्हें बहुत तरीके से समझाया जा रहा है। पेपर में आएगा तो तुम रफ में करके और इसका जो उचित आंसर आए वो लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो हम यहाँ पे इसके इंटू में 1 मान लेते हैं, और 1 मानकर सर्व समीका लगा देंगे 1 की। 1 की सर्व समीका क्या होगी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्यों लगा रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो 1 की सर्व समीका लगाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसका अलग अलग भाग दे देंगे दोनों पदों में। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इसका होल dx। ये 3 पद सभी को आ गए होंगे। अब ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक बार और कॉस स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं व्युत्क्रम में? सेक स्क्वायर एक्स। और 1/sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? फॉर्मूला tan x। और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इनमें कौन सा वाला आंसर है? बी वाला, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आ गया समझ में?